हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सीटेट फरवरी 2026 टाइटल से आपको पता लगी गया होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सीटेट वेबसाइट पे, आधिकारिक वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन की डिटेल्स क्या हैं, क्या इन्फॉर्मेशन अभी नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड है और क्या इन्फॉर्मेशन हमको बाद में आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर नोटिफिकेशन में कोई डिटेल्स है तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो सीटेट पहली बार दे रहे हैं या जिनको सीटेट की इन्फॉर्मेशन अभी इतनी नहीं है। जो लोग सीटेट को सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में दे रहे हैं, इनको ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए शायद ये वीडियो उतना इन्फॉर्मेटिव ना रहे। तो जो लोग पहली बार दे रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में आपका क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 8/2/2026 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 आपका दोनों जो है 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। ठीक है, डेट आपकी कंफर्म हो चुकी है, यानी कि आपका एग्जाम होगा वो 8 फरवरी 2026 को होने वाला है। नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने वहीं से ही डाउनलोड करके इस स्लाइड्स में लगाया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपके लिए ईजी बना रहा हूँ कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। एक इन्फॉर्मेशन इसमें क्लियरली लिखी हुई है कि जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया या सिलेबस को लेके क्या कोई चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस उसमें दिया हुआ है कि वो आपका जो है महत्वपूर्ण तिथियां और विवरण युक्त विस्तृत सूचना, यानी कि आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, सिलेबस, लैंग्वेजेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फी एंड ऑल दोज थिंग्स, ये आपकी इन्फॉर्मेशन जल्दी ही वेबसाइट पे प्रोवाइड की जाएगी। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जो इनिशियल नोटिफिकेशन होता है वो आपका अर्ली आता है, उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन आपका कुछ दिन के बाद आता है, या तो कल या परसों आपका 1 या 2 दिन के अंतराल में आपका डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सिलेबस एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन की जानकारी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं। नॉर्मली इस वाले पोर्शन में मुझे नहीं लगता कि सीटेट कोई चेंजेस करने वाला है। सीटेट का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है वो क्राइटेरिया सेम ही रहने वाला है इस साल भी। तो जनरल में जो होता है वो 60%, यानी कि आपका 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, उसमें आपको 60% यानी कि 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों को लाने होते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो आपकी 82 मार्क्स यानी कि 55% आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यानी कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए आपको इतनी मिनिमम मार्क्स तो लाने ही हैं। अब सीटेट आपको, जो लोग सीटेट दे चुके हैं उनको तो पता होगा, जो लोग पहली बार दे रहे हैं, सीटेट आपका डायरेक्ट भर्ती में आपका यूज़फुल नहीं होता है। ये आपकी एक तरीके से सर्टिफिकेशन है। कई सारे एग्जाम्स हैं, जैसे KVS दिल्ली का एग्जाम हो गया, जो सीटेट को की सर्टिफिकेशन को मान्यता देते हैं, और इस सर्टिफिकेट को क्वालिफाई किए बिना या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए बिना आप उस भर्ती परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। इसी सिलसिले में एग्ज़ाम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब नए 2026 में जो एग्ज़ाम हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं वीडियो में आपसे और वीडियो में डिस्कस करूँगा कि अब तो आपका विदिन, अगर आप टीचिंग में भी रहते हो तो विदिन प्रमोशन वगैरह के लिए भी सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली अभी एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो ये सिलेबस जो है अभी आपका पुराना वाला सिलेबस है, नया सिलेबस अभी नहीं आया है। डिटेल नोटिफिकेशन में सिलेबस होगा, इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे। कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा अभी तक का सिलेबस है, उसमें आपका 150 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो है पेपर 1 की और पेपर 2 की, दोनों की। ठीक है, उसके बाद हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आपका ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। ठीक है, पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 का सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से रहता है। दोनों ही आपका 150 मार्क्स का होता है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 में सेम होता है। सिलेबस आपका सेम है, लेकिन क्वेश्चंस का जो वेरिएशन होता है, जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज आपका ये क्लास 1 to 5 का प्राइमरी लेवल पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें आपका 6 to 8 मतलब थोड़ा सा एलिमेंट्री स्टेज के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हो। मैंने पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया हुआ है, और भी हम रिसेंट क्वेश्चन भी अब सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक बार डिटेल सिलेबस आएगा, तो हम सिलेबस को एक बार और फिर से समझने की कोशिश करेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट नियम की जो जानकारी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से पूछा था कि इस नियम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। तो ये नियम इस परीक्षा में भी लागू होगा कि नहीं, ये डिटेल नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं अभी तक जो नियम है ये समझा देता हूँ, ये नियम क्या है और ये नियम रिजर्वेशन को लेके किस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, अब नॉर्मली मैंने आपको जैसे आपने बात की कि सीटेट जो एग्ज़ाम होता है, सीटेट एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। ये आपका डायरेक्ट आपको इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको किसी भर्ती में या किसी इंस्टीट्यूट से जॉब नहीं मिलती है, बट एक तरीके से ये आपको बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में ये काम आता है। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो SC ST का और जनरल का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि यहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन मिलता है। जनरल का आपका रहता है 90 मार्क्स का क्वालिफिकेशन, और SC ST कैटेगरी का आपका रहता है 82 मार्क्स का। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पात्रता परीक्षा में 90 से कम लेकर आरक्षित वर्ग में मेरिट हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को केवल आरक्षित वर्ग की श्रेणी में ही माना जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि
एक लड़का ए अगर SC/ST से कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो 82 मार्क्स लेके आता है और वो इस सर्टिफिकेट के आधार पे किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करता है और उस एग्ज़ाम में वो अच्छी रैंक भी ले आता है, उसके बावजूद भी उसको SC/ST कैटेगरी में ही माना जाएगा। ये वाली प्रॉब्लम जो थी काफ़ी आ रही थी, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम का एक अपना स्टैंडर्ड होता है और भर्ती परीक्षा का डिफरेंट एग्ज़ाम का डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर 82 मार्क्स से क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन जब भर्ती परीक्षा में वो बैठ रहे थे, जैसे KVS में या किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे थे, तो वहाँ पर वो लोग जनरल में भी कम्पीट कर रहे थे। तो उससे जो डिफ्रेंशिएशन था जो जनरल कैटेगरी की सीट्स का, वो जनरल कैटेगरी की सीट्स को काफ़ी सारा उसमें नुकसान हो रहा था। तो अब ये जो नियम आया, इस नियम के आधार पे ये कहा गया है कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम में SC/ST कैटेगरी में 90 से आपके कम मार्क्स हैं, तो आप के मार्क्स चाहे भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी में भी आ जाएं, लेकिन फिर भी आपको आरक्षित कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटा सा मैं बताता हूँ आपको कि अगर एक भर्ती परीक्षा है, सपोज KVS, वहाँ पे SC/ST में आपको जो है लगभग आपकी मान के चलो कि 10 सीटें हैं SC/ST की, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे 85 मार्क्स लेके आया है, वो SC/ST कैटेगरी का है, लेकिन वो यहाँ पे KVS में अच्छे मार्क्स लेके आ गया है। तो जनरल की जो सीटें हैं, बाई चांस अगर जनरल की सीट है यहाँ पे 500, तो वो इस 500 सीट में से भी क्वालिफाई हो जाता था, क्योंकि वो उसके मार्क्स जो हैं जनरल कैटेगरी में रैंक में से भी ज़्यादा हैं। लेकिन अब इस नियम के आधार पे उसको जो सीट मिलेगी वो 10 में से ही मिलेगी, वो जनरल कैटेगरी में सीट नहीं ले सकता। सेम आपका वाइस वर्सा भी होता है। इसमें कहा गया है कि अनारक्षित वर्ग में भी केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार होगा जिन्होंने पात्रता परीक्षा में कम से कम 90 अंक हासिल किए गए हैं। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे 90 अंक मिनिमम है, तभी आप जो है चयन परीक्षा में आप 50% से अंक ज़्यादा हासिल किए हो, तब आपको मेरिट में काउंट किया जाएगा। आपको आगे बात समझ में, जनरल कैटेगरी में तो इतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो आपको यहीं पे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप 90% से कम मार्क्स लेके आए तो CTET आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। लेकिन SC/ST कैटेगरी में होता था कि 82 मार्क्स पर भी आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता था, और यहाँ आके आप जो है अगर अच्छे मार्क्स ला देते थे तो आप क्या करते थे, आरक्षित वर्ग की श्रेणी, आप अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में भी आपका जो है मान्यता हो जाती थी। लेकिन अब ये क्लियरली बोल दिया है कि आप अगर यहाँ पे कम मार्क्स लाते हो तो आपको यहाँ भी जो है आरक्षित वर्ग की श्रेणी में ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। इस नियम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है रिजर्वेशन को लेके, तो हम आने वाले वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गई आपको बात समझ में। अब हम बात करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में डिटेल का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो हम जो है उस नोटिफिकेशन के आधार पे भी सिलेबस में अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। एक मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंटली जजमेंट आया है सीटेट की प्रमोशन को लेके, सीटेट की वैधता को लेके, सीटेट सर्टिफिकेशन की भी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी साथ ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी बात हम करने वाले थे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन सीटेट से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी जो है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको इसमें चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।